हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में क्लास 11th का चैप्टर 1 दैट इज लिविंग वर्ल्ड में हम टॉपिक करेंगे अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या हैं? दीज आर द टूल्स विच मेक्स द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इजी। ऐसा कोई टूल जो प्लांट्स एंड एनिमल की क्लासिफिकेशन को इजी कर देगा, उनकी आइडेंटिफिकेशन करा देगा, दे आर द टैक्सोनॉमिकल एड्स। इसको समझने के लिए मैं आप सिंपल सा एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को मान लीजिए किसी एरिया की खुदाई करनी है और आपके पास कोई टूल नहीं है, तो आपको उस एरिया की खुदाई करना थोड़ा टफ होगा। आप उसके लिए पहले क्या करोगे, कहीं ना कहीं सर्चिंग करोगे कि मुझे टूल अवेलेबल हो, मैं उस टूल की हेल्प से खुदाई करूं या कोई ऐसी चीज मिले ताकि मेरा प्रोसेस जो है वो आसान हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, अगर आपके पास पहले ही टूल होता तो वो प्रोसेस ईजी हो जाती, आपको ईजिली टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, आप ईजिली उस प्रोसेस को कर लेते। लेकिन आपको पहले उस चीज को अरेंज करना पड़ा और आप लोगों को उसके लिए टाइम आपका वेस्ट हुआ। तो इसी तरीके से क्या है, हमारे टैक्सोनॉमिकल जो एड्स हैं या टूल्स हैं वो भी यही काम करते हैं कि हमारी एक ऐसी कलेक्शन है चीज़ों की जिसकी वजह से हम किसी न्यू ऑर्गेनिज्म को अगर हमें सर्च करना हो तो इन टैक्सोनॉमिकल एड्स की हेल्प से उस ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन इजी हो जाती है। दीज आर द टूल्स विच मेक्स द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स इजी। वो हैं टूल्स। जैसे अगर आपके पास टूल होता तो इजी होता, टूल नहीं है तो आपको मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सेम है हमारी टैक्सोनॉमिकल एड्स जो हमारी हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में। तो हम न्यू प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई या आइडेंटिफाई क्यों करते हैं? अपने पर्सनल पर्पज के लिए। हम बायो रिसोर्सेज को सर्च करते हैं। बायो रिसोर्स होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एज अ रिसोर्स, एज अ स्रोत इस्तेमाल करना, जिससे मैं अपना बेनिफिट जिससे कर सकूं। दे आर द बायो रिसोर्सेज। ह्यूमन ऐसा ही है, वो हर ऑर्गेनिज्म को अपने बेनिफिट के लिए, चाहे उससे मेडिसिनल वैल्यूज निकाले या उसको एग्रीकल्चर में या किसी भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करे, तो ऑर्गेनिजम्स को यूज करने के लिए उनकी रिसर्च चलती रहती है ताकि हमें न्यू एनिमल्स एंड प्लांट्स मिले जी, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले जिनसे हम कोई न्यू चीज़ को डिस्कवर करें या जिससे हम कोई नया ऐसा प्रोडक्ट लें जो हमारे लिए बेनिफिशियरी हो। तो ये हम इसलिए ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते रहते हैं। तो आइडेंटिफाई करने में जो हमारे टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं उसमें सबसे पहला टैक्सोनॉमिकल एड है दैट इज द हर्बेरियम। हर्बेरियम मीन्स हर्ब, जो आपके प्लांट्स हैं उनकी कलेक्शन करना। प्लांट्स की कलेक्शन की जाती है और उनको कुछ स्पेशल सीड्स के ऊपर उन प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है और प्रिजर्व करके उन प्लांट्स का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी आपने, सपोज मैं इसको समझाने के लिए, आपके पास सपोज मेरे पास एक लीफ है, सपोज ये मैंने कहीं से सपोज कलेक्ट किया और इस प्लांट को मैं कुछ स्पेशल, हमारे पास शीट्स होती हैं, सपोज दिस इज अ हर्बेरियम शीट। इन द प्रैक्टिकल वीडियो आई विल शो द हर्बेरियम शीट्स कैसी होती हैं। अभी हम इसको समझने के लिए, हर्बेरियम शीट्स क्या होती हैं? दिस आर लाइक द पेपर लाइक शीट्स। पेपर शीट्स होती हैं जिन पर हम जो भी हमने स्पेसिमेन कलेक्ट किया, सपोज ये प्लांट मैंने किसी हिल एरिया से, जहां से भी मैंने कलेक्ट किया, मैंने वहां से कलेक्ट करने के बाद इसको एक बिल्कुल स्मूथ करके उस पेपर पे इसको अटैच कर देना है या पेपर पे लगा देना है। और पेपर पे और लगाने के बाद इस प्लांट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमें इस पेज पे लिखना होता है कि ये प्लांट मैंने किस डेट को कलेक्ट किया, किस जगह से कलेक्ट किया, किस टाइम कलेक्ट किया, इसका किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्या स्पीसीज का नाम क्या है, जीनस, जो आपका कंप्लीट हम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती है जो 7 कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देंगे, डेट और इसके इवन कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम सभी डिस्क्रिप्शंस देना एक पेपर के ऊपर, ताकि इन फ्यूचर हमें ये प्लांट इजली कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इस प्लांट का हम देंगे, जिसमें हम साइंटिफिक और कॉमन नेम या जो इसका लोकल नेम भी, हम जिस जगह से हमने इसको लिया है वहां पे इसको लोकल नेम से क्या बोलते हैं, तो सभी डिस्क्रिप्शन एक पेज पर, एक हर्बेरियम शीट्स होती हैं उनके ऊपर करना, ये हमारी हर्बेरियम कलेक्शन कहलाता है। ये हम इसलिए करते हैं, इसको फिर हम एक बुकलेट फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर हमें किसी प्लांट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, हमें कोई न्यू वैरायटी मिली, कोई नया प्लांट मिला और उसके फीचर इस प्लांट जैसे हैं तो हम चेक करके इजिली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो हर्बेरियम शीट्स, पेपर, हर्बेरियम पेपर
शीट्स के ऊपर अपनी प्लांट स्पेसीज को प्रिजर्व करना और उनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन रखना फ्यूचर के लिए और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द न्यू वेराइटीज के लिए किया जाता है। तो हर्बेरियम शीट्स क्या हैं, ये आपको इनको हम टाइम टू टाइम, ये जो हम अभी ग्रीन है इसको हम टाइम टू टाइम, अभी इसको हम अगर इस पेपर पे रख देंगे तो एक टाइम के बाद ये क्या होगा, क्योंकि ये वेट है अभी तो ये सड़ना शुरू हो जाएगा, ये इसमें से खराब होना शुरू हो जाएगा। इसलिए टाइम टू टाइम हम हर्बेरियम शीट्स को चेंज भी करते रहते हैं, इसको ड्राई करते रहेंगे, हर्बेरियम शीट्स को चेंज करते रहेंगे और ताकि इनका क्या हो, ये जो हमारा स्पेसिमेन है ये खराब ना हो। तो ये कलेक्शन की जाती है प्लांट्स की, दैट इज द हर्बेरियम कलेक्शन। इसमें नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, यहाँ पर जो शो किया गया है ये हर्बेरियम शीट्स, ये लाइक जो दिखाया गया है ये पेपर हर्बेरियम शीट्स हैं, ये इन पे स्पेसिमेंट्स लगाया हुआ है। स्पेसिमेंट्स को यहाँ पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। तो ये सिंपल शीट्स होती हैं जिन पे प्लांट्स को चिपका के या उस पर लगा के उनको ड्राई किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है और उनके डिस्क्रिप्शन दी जाती है। सो इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स बेसिकली बनाए जाते हैं कि जो प्लांट्स बड़े ही रेयर हैं, जो बहुत ही मे बी इस नेचर से एक्सटिंक्ट हो जाए एक टाइम के बाद, ऐसे कुछ प्लांट्स हैं या बहुत और भी तरह के प्लांट्स हैं जिनको बोटेनिकल गार्डन्स में लगाया जाता है। तो बोटेनिकल गार्डन्स बेसिकली कलेक्शन है कुछ रेयर प्लांट्स का और कुछ ऐसे प्लांट्स का जो हमारे अर्थ पे बहुत कम मिलते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन्स में भी क्या है, हमें एक ऐसा सोर्स मान सकते हैं बोटेनिकल गार्डन्स को जहाँ पे हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन जो है, सबसे बड़ा फेमस बोटेनिकल गार्डन है वो इंग्लैंड में है, और इंडिया में जो बोटेनिकल गार्डन है वो हावड़ा में है जिसका नाम है इंडियन बोटेनिकल गार्डन। और एक है हमारा NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। तो बोटेनिकल गार्डन्स जहाँ पे गार्डन्स बनाए गए हैं जहाँ पे प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स का कंप्लीट, रेयर टू रेयर प्लांट्स भी और अदर प्लांट्स भी, और उन प्लांट्स पे उनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है। प्लांट के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कौन सी फैमिली का है, क्या उसके बोटेनिकल साइंटिफिक नेम, तो प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें, हमारा प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक मेथड है बोटेनिकल गार्डन्स। म्यूजियम क्या है, म्यूजियम जो है आपने शॉर्ट में हमारे जो कॉलेजेस होते हैं या स्कूल्स होते हैं वहाँ भी म्यूजियम बना होता है। म्यूजियम्स क्या होते हैं जहाँ पे किन्हीं स्पेसिमेंट्स को, चाहे वो प्लांट्स के हो या एनिमल्स को हो, उनको प्रिजर्व किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को वो हम शो कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये एक जो ये स्पेसिमेन है, ये है हमारा एक टैप वॉर्म। ये वॉर्म है टैप वॉर्म, ये एक फ्लूइड में, अभी मैंने आपको शो करने के लिए दिखाया है, ये एक फ्लूइड में फील्ड है। इसके अंदर टैप वॉर्म जो है, ये वाइट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये टैप वॉर्म है और ये एक फ्लूइड के अंदर फिल किया हुआ है। तो ये जो है ये एक स्पेसिमेन है कि स्टूडेंट्स को हम, अब मुझे टैप वॉर्म दिखाना है या इसको बताना है तो मैं स्टूडेंट्स को ये स्पेसिमेन के थ्रू शो कर सकती हूँ कि ये हमारा टैप वॉर्म है, इसके क्या करेक्ट, इसकी डिस्क्रिप्शन होता है। यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो जिस भी वो जार में एनक्लोज होते हैं वहाँ उसका डिस्क्रिप्शन भी होता है। तो म्यूजियम में हम स्पेसिमेंट्स को रखते हैं जहाँ पे हम इजी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो म्यूजियम ये जो हम स्कूल और कॉलेज लेवल पे होते हैं छोटे लेवल के होते हैं, लेकिन जो हमारे इन द हायर लेवल पर जहाँ पर हमें रिसर्च वर्क के लिए काम करना होता है वहाँ पे म्यूजियम बहुत बड़े लेवल के होते हैं। और वहाँ पर इवन स्पेसिमेंट्स के जो स्केलेटन्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के स्केलेटन्स भी क्या है प्रिजर्व किए जाते हैं स्टडी के लिए। तो अगर आपको कोई इंसेक्ट को प्रिजर्व करना है, ये हम अपने स्टूडेंट्स से भी कराते हैं। इंसेक्ट्स को लाइक आप वेस्प है या अदर इंसेक्ट्स हैं, अगर आप उनको इंसेक्ट्स को स्टडी करना है तो स्टूडेंट्स उन इंसेक्ट्स को कैप्चर करेंगे, उनको किल कर देंगे और किल करके उनको पिनिंग करके उनको बॉक्स के अंदर, इंसेक्ट बॉक्स होते हैं उनके अंदर फिल करके रख लेते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स फ्यूचर में उस इंसेक्ट को स्टडी करना हो तो हम इजिली कर सकते हैं। तो म्यूजियम भी एक ऐसा टेक्सोनॉमिकल एड है जहाँ से हम प्लांट्स और एनिमल्स को
समझ सकते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो म्यूजियम्स जो हैं स्कूल कॉलेज लेवल पे तो बहुत छोटे लेवल के, लेकिन बड़े लेवल पे जो आपके म्यूजियम्स हैं वहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ स्पेसिमेंस मिलेंगे, रेयर टाइप ऑफ स्पेसिमेंस भी मिलेंगे, और आप वहाँ पर इवन ह्यूमंस के स्केलेटन्स को भी देख सकते हो। डिफरेंट टाइप के वहाँ पर स्पेसिमेंस प्रेजेंट होते हैं, तो जो हमारे टैक्सोनॉमिकल स्टडी को इजी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या है, जहाँ पे आप लोग में भी कभी ना कभी किसी स्टूडेंट्स ने विजिट भी किया होगा। जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं। जू मीन्स एनिमल, ऐसे पार्क जहाँ पर हम एनिमल्स को रखते हैं और उन एनिमल्स को जैसा वो एक अपने फॉरेस्ट एरिया में फील करते हैं ऐसी कंडीशंस देते हैं, उनको ऐसे रखा जाता है ताकि वो एक अपनी नेचुरल हैबिटेट, जो उनका नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट होता है एनिमल्स का, उस फॉरेस्ट जैसा उनको फील हो, और वहाँ पर उनको रखते हैं। बेसिकली यहाँ भी हम उन एनिमल्स को रखते हैं जो या तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे एक टाइम के बाद, ख़त्म हो जाएंगे, या रेयर हैं, उन एनिमल्स